अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मायरा स्कूल में अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। मायरा अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ अभिरा को मायरा के लिए चिंता हो रही होती है कि मायरा अपनी स्पीच अच्छे से बोल पाएगी या नहीं। इधर मायरा अपनी पूरी स्पीच की अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। स्पीच में वह कहती है कि मैं मेरी माँ की तरह बहुत अच्छी लॉयर बनूंगी। तभी दूसरे बच्चे हंसते हैं और मायरा से कहते हैं कि तुम्हारी माँ लॉयर नहीं लायर है। मायरा कहती है कि नहीं, वो सबसे बेस्ट लॉयर है। वो बच्चा कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर वह जेल में बंद क्यों है। मायरा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह बच्चा बताता है कि उसके माता पिता अभिरा और अरमान को देखकर बात कर रहे थे कि अभिरा जेल में है और मायरा को इसका पता ही नहीं है। मायरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अभिरा की चोट में दर्द होता है तो उसे मायरा की चिंता होता है। इधर अरमान अभिर से बात कर रहा होता है, तभी टीचर आकर अरमान को बुलाती है। अरमान टीचर के साथ जाता है तो पीछे से गीतांजलि भी जाती है। अरमान जाकर देखता है कि मायरा का उस बच्चे से झगड़ा हो गया है। वह बच्चा अपनी माँ से मायरा की शिकायत करता है। अरमान मायरा से पूछता है तो मायरा बताती है कि ये मम्मा के बारे में गलत बोल रहा था और मेरे मना करने के बावजूद ये चुप नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे पीट दिया। यह देखकर गीतांजलि सोचती है कि कुछ दिनों पहले मायरा इस तरह मेरे लिए लड़ाई कर लेती है, लेकिन अब इसने सच में मेरी जगह अभिराह को दे दी है। उस बच्चे की माँ अरमान से कहती है कि अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहो। अरमान मायरा को गोद में लेता है और खुद मायरा की तरफ से माफी मांगता है। वो औरत कहती है कि इस बच्ची से माफी मंगवाओ, लेकिन अरमान सख्त लहजे में कहता है कि मेरी बेटी को बिना गलती माफी मांगने की इजाजत नहीं है। अरमान मायरा को लेकर चला जाता है। इसी बीच मायरा अरमान से पूछती है कि क्या मम्मा सच में जेल में है। अरमान चौंक जाता है। दूसरी तरफ जेल में अभिरा इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मायरा से एक बार बात करने दे, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देता है और चला जाता है। अभिरा की चोट पर दर्द होता है और उसे मायरा की चिंता होती है। दूसरी तरफ मायरा और अरमान घर आते हैं, लेकिन मायरा अभिरा से बात करने की जिद करती है। अरमान कहता है कि मैं अब भी बात नहीं करा सकता, तो मायरा कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो जेल में है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा जिद पर अड़ी रहती है। विद्या मायरा को समझाती है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मायरा कहती है कि पापा मेरी बात मम्मा से क्यों नहीं करवा रहे हैं। मायरा अरमान का फोन लेकर अभिरा को कॉल करती है, लेकिन अभिरा फोन नहीं उठाती। अरमान कहता है कि अभिरा सेमिनार में व्यस्त है। मायरा दुखी होकर अरमान से कहती है कि हमारी फैमिली का नियम है न कि हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए सच बता दो। क्या मम्मा जेल में है? तान्या कहती है कि हाँ, अभिरा जेल में है। सभी हैरान हो जाते हैं। मायरा कहती है कि जेल में तो बुरे लोग जाते हैं, मेरी माँ तो अच्छी है। तान्या कहती है कि नहीं, आपकी माँ अच्छी नहीं है। तभी अरमान तान्या को सच बताने से रोकता है। तान्या कहती है कि मायरा को भी सच पता होना चाहिए। कृष तान्या को रोकता है और कहता है कि मायरा छोटी है, सच सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन तान्या कहती है कि मेरे लिए भी सच सहन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सहन कर रही हूँ। अरमान कहता है कि मेरा और अभिरा का गुस्सा मायरा पर मत निकालो, ये सही नहीं है। तान्या कहती है कि आपकी अभिरा ने मेरे भाई की जान ले ली, क्या ये सही था? ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मायरा रोने लग जाती है। अरमान गुस्से में तान्या को अंदर जाने के लिए कहता है। तान्या कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। जिस तरह अभिरा ने मेरे भाई की जान ली, क्या उसी तरह आप अब मुझे मार देंगे? अरमान तान्या को चुप रहने के लिए कहता है। तान्या कहती है कि मुझे चुप कराने से सच नहीं बदलेगा। अभिरा ने ही मेरे भाई की जान ली है, वो क्रिमिनल है। मायरा रोते हुए कहती है कि नहीं, मेरी मम्मा क्रिमिनल नहीं है। अरमान मायरा को संभालता है। तान्या मायरा से कहती है कि आपको सच सुनना था ना, तो अब सच सुनो। तभी कावेरी चिल्लाकर तान्या को चुप रहने के लिए कहती है। तान्या सहम जाती है। कावेरी मायरा को अंदर ले जाने के लिए कहती है। मनीषा मायरा को समझाती है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। कावेरी गुस्से में तान्या को डांटती है कि अंशुमन के जाने से हम सब किस्मत से नाराज हैं, लेकिन वो नाराजगी एक छोटी बच्ची पर नहीं उतारी जानी चाहिए। तभी कृष कावेरी से कहता है कि तान्या ने अपना बड़ा भाई खोया है, ऐसे दर्द में सही गलत का होश नहीं रहता। अरमान कहता है कि तान्या का दर्द अपनी जगह सही है, लेकिन उसे 7 साल की बच्ची को दर्द पहुंचाने का कोई हक नहीं है। कृष कहता है कि तान्या सदमे में है, उसके भाई का मर्डर हुआ है और वो मर्डर अभिरा ने किया है। अरमान कहता है कि अदालत भी अभिरा को दोषी नहीं मानती और तुम दोनों ने अपना फैसला सुना दिया।
क्रिश और अरमान के बीच बहस शुरू हो जाती है। अरमान तान्या पर गुस्सा करता है। वह तान्या से पूछता है कि आज जो तुमने मायरा के साथ किया, ये सब देखकर क्या अंशुमन खुश होता? तान्या कहती है कि आप मेरे भाई की कातिल की तरफदारी मत करो। अरमान कहता है कि तुम भी अभिरा को कातिल बोलना बंद करो। क्रिश तान्या का पक्ष लेता है। काजल दोनों को चुप कराती है और कहती है कि तान्या ने गलती से सच बोल दिया। तभी विद्या काजल से बहस शुरू कर देती है। काजल कहती है कि आप सिर्फ अपने बेटे और पोती के लिए लड़ रही हो। क्रिश और तान्या के बारे में भी सोच लीजिए। विद्या कहती है कि जब इन दोनों की किसी की परवाह नहीं है तो हम इनके बारे में क्यों सोचें? काजल कहती है कि आपको अपने बेटे के आगे कुछ नजर नहीं आता। विद्या हैरान होती है। अरमान परेशान होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मायरा अभिरा का वॉइस नोट बार बार सुन रही होती है। मनीषा उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी कावेरी आती है और मायरा को समझाती है कि अभिरा ने कोई गलत काम नहीं किया है। अरमान और गीतांजलि उन्हें देख रहे होते हैं। मायरा पूछती है कि अगर मेरी मम्मा अच्छी है तो फिर वह जेल में क्यों है? कावेरी उसे समझाती है कि अभिरा बहुत हिम्मत वाली है। भगवान हिम्मत वालों की जिंदगी में मुसीबतें भेजते हैं। आप भी अपनी माँ की तरह हिम्मत वाली बनो। आपके पापा आपकी मम्मा को जल्दी ही वापस घर ले आएंगे। क्या आप उनकी मदद करना चाहती हो? मायरा हामी भरती है। कावेरी समझाती है कि अगर आप रोगी तो उनकी हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी। मायरा समझ जाती है और रोना बंद कर देती है। कावेरी मायरा को शाबाशी देती है। अरमान मायरा के पास आकर झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगता है। मायरा पूछती है कि क्या आप मम्मा को वापस ले आओगे? अरमान वादा करता है कि वो अभिरा को वापस जरूर लेकर आएगा। इसके बाद कावेरी जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है और उसे गले लगाकर मायरा को संभालने के लिए धन्यवाद कहता है। कावेरी भावुक होकर कहती है कि हमें पता था कि तुम उसे जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए हमने उसे संभाला। तुम अभिरा को जेल में देखकर पहले से ही दर्द में हो, उसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं सकते। अरमान दुखी होकर कावेरी को गले लगा लेता है। इसके बाद अरमान अभिरा से मिलने जेल में आता है। अभिरा अरमान से पूछती है कि क्या मायरा को पता चल गया कि मैं जेल में हूं? अरमान कुछ नहीं बोलता तो अभिरा उससे बार बार पूछती है। अरमान कहता है कि उसे स्कूल में किसी बच्चे ने बता दिया। अभिरा दुखी होकर कहती है कि मायरा स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वही अपनी माँ की तरह लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन उसे पता चल रहा है कि उसकी माँ कातिल है। अभिरा खुद को दोष देती है कि मैंने इतनी दूर होकर भी मेरी बेटी के स्कूल का पहला दिन बर्बाद कर दिया। अरमान कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, ना तो तुमने मायरा को रुलाया है और ना ही तुम्हारी वजह से अंशुमन की जान गई है, इसलिए मैं कल तुम्हें जेल से छुड़ा लूंगा। ये सुनकर अभिरा अरमान की तरफ देखती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मायरा स्कूल में अपनी स्पीच की प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। मायरा अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ अभिरा को मायरा के लिए चिंता हो रही होती है कि मायरा अपनी स्पीच अच्छे से बोल पाएगी या नहीं। इधर मायरा अपनी पूरी स्पीच की अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। स्पीच में वह कहती है कि मैं मेरी माँ की तरह बहुत अच्छी लॉयर बनूंगी। तभी दूसरे बच्चे हंसते हैं और मायरा से कहते हैं कि तुम्हारी माँ लॉयर नहीं लायर है। मायरा कहती है कि नहीं, वो सबसे बेस्ट लॉयर है। वो बच्चा कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर वह जेल में बंद क्यों है? मायरा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह बच्चा बताता है कि उसके माता पिता अभिरा और अरमान को देखकर बात कर रहे थे कि अभिरा जेल में है और मायरा को इसका पता ही नहीं है। मायरा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अभिरा की चोट में दर्द होता है तो उसे मायरा की चिंता होता है। इधर अरमान अभिर से बात कर रहा होता है, तभी टीचर आकर अरमान को बुलाती है। अरमान टीचर के साथ जाता है तो पीछे से गीतांजलि भी जाती है। अरमान जाकर देखता है कि मायरा का उस बच्चे से झगड़ा हो गया है। वह बच्चा अपनी माँ से मायरा की शिकायत करता है। अरमान मायरा से पूछता है तो मायरा बताती है कि ये मम्मा के बारे में गलत बोल रहा था और मेरे मना करने के बावजूद ये चुप नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे पीट दिया। यह देखकर गीतांजलि सोचती है कि कुछ दिनों पहले मायरा इस तरह मेरे लिए लड़ाई कर लेती है, लेकिन अब इसने सच में मेरी जगह अभिराह को दे दी है। उस बच्चे की माँ अरमान से कहती है कि अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहो। अरमान मायरा को गोद में लेता है और खुद मायरा की तरफ से माफी मांगता है। वो औरत कहती है कि इस बच्ची से माफी मंगवाओ,
लेकिन अरमान सख्त लहजे में कहता है कि मेरी बेटी को बिना गलती माफी मांगने की इजाजत नहीं है। अरमान मायरा को लेकर चला जाता है। इसी बीच मायरा अरमान से पूछती है कि क्या मम्मा सच में जेल में है। अरमान चौंक जाता है। दूसरी तरफ जेल में अभिरा इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मायरा से एक बार बात करने दे, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देता है और चला जाता है। अभिरा की चोट पर दर्द होता है और उसे मायरा की चिंता होती है। दूसरी तरफ मायरा और अरमान घर आते हैं, लेकिन मायरा अभिरा से बात करने की जिद करती है। अरमान कहता है कि मैं अब भी बात नहीं करा सकता, तो मायरा कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो जेल में है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा जिद पर अड़ी रहती है। विद्या मायरा को समझाती है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। मायरा कहती है कि पापा मेरी बात मम्मा से क्यों नहीं करवा रहे हैं। मायरा अरमान का फोन लेकर अभिरा को कॉल करती है, लेकिन अभिरा फोन नहीं उठाती। अरमान कहता है कि अभिरा सेमिनार में व्यस्त है। मायरा दुखी होकर अरमान से कहती है कि हमारी फैमिली का नियम है न कि हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए सच बता दो। क्या मम्मा जेल में है? तान्या कहती है कि हाँ, अभिरा जेल में है। सभी हैरान हो जाते हैं। मायरा कहती है कि जेल में तो बुरे लोग जाते हैं, मेरी माँ तो अच्छी है। तान्या कहती है कि नहीं, आपकी माँ अच्छी नहीं है। तभी अरमान तान्या को सच बताने से रोकता है। तान्या कहती है कि मायरा को भी सच पता होना चाहिए। कृष तान्या को रोकता है और कहता है कि मायरा छोटी है, सच सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन तान्या कहती है कि मेरे लिए भी सच सहन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सहन कर रही हूँ। अरमान कहता है कि मेरा और अभिरा का गुस्सा मायरा पर मत निकालो, ये सही नहीं है। तान्या कहती है कि आपकी अभिरा ने मेरे भाई की जान ले ली, क्या ये सही था? ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मायरा रोने लग जाती है। अरमान गुस्से में तान्या को अंदर जाने के लिए कहता है। तान्या कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। जिस तरह अभिरा ने मेरे भाई की जान ली, क्या उसी तरह आप अब मुझे मार देंगे? अरमान तान्या को चुप रहने के लिए कहता है। तान्या कहती है कि मुझे चुप कराने से सच नहीं बदलेगा। अभिरा ने ही मेरे भाई की जान ली है, वो क्रिमिनल है। मायरा रोते हुए कहती है कि नहीं, मेरी मम्मा क्रिमिनल नहीं है। अरमान मायरा को संभालता है। तान्या मायरा से कहती है कि आपको सच सुनना था ना, तो अब सच सुनो। तभी कावेरी चिल्लाकर तान्या को चुप रहने के लिए कहती है। तान्या सहम जाती है। कावेरी मायरा को अंदर ले जाने के लिए कहती है। मनीषा मायरा को समझाती है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। कावेरी गुस्से में तान्या को डांटती है कि अंशुमन के जाने से हम सब किस्मत से नाराज हैं, लेकिन वो नाराजगी एक छोटी बच्ची पर नहीं उतारी जानी चाहिए। तभी कृष कावेरी से कहता है कि तान्या ने अपना बड़ा भाई खोया है, ऐसे दर्द में सही गलत का होश नहीं रहता। अरमान कहता है कि तान्या का दर्द अपनी जगह सही है, लेकिन उसे 7 साल की बच्ची को दर्द पहुंचाने का कोई हक नहीं है। कृष कहता है कि तान्या सदमे में है, उसके भाई का मर्डर हुआ है और वो मर्डर अभिरा ने किया है। अरमान कहता है कि अदालत भी अभिरा को दोषी नहीं मानती और तुम दोनों ने अपना फैसला सुना दिया। कृष और अरमान के बीच बहस शुरू हो जाती है। अरमान तान्या पर गुस्सा करता है। वह तान्या से पूछता है कि आज जो तुमने मायरा के साथ किया, ये सब देखकर क्या अंशुमन खुश होता? तान्या कहती है कि आप मेरे भाई की कातिल की तरफदारी मत करो। अरमान कहता है कि तुम भी अभिरा को कातिल बोलना बंद करो। कृष तान्या का पक्ष लेता है। काजल दोनों को चुप कराती है और कहती है कि तान्या ने गलती से सच बोल दिया। तभी विद्या काजल से बहस शुरू कर देती है। काजल कहती है कि आप सिर्फ अपने बेटे और पोती के लिए लड़ रही हो, कृष और तान्या के बारे में भी सोच लीजिए। विद्या कहती है कि जब इन दोनों की किसी की परवाह नहीं है तो हम इनके बारे में क्यों सोचें। काजल कहती है कि आपको अपने बेटे के आगे कुछ नजर नहीं आता। विद्या हैरान होती है। अरमान परेशान होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मायरा अभिरा का वॉइस नोट बार बार सुन रही होती है। मनीषा उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी कावेरी आती है और मायरा को समझाती है कि अभिरा ने कोई गलत काम नहीं किया है। अरमान और गीतांजलि उन्हें देख रहे होते हैं। मायरा पूछती है कि अगर मेरी मम्मा अच्छी है तो फिर वह जेल में क्यों है। कावेरी उसे समझाती है कि अभिरा बहुत हिम्मत वाली है। भगवान हिम्मत वालों की जिंदगी में मुसीबतें भेजते हैं। आप भी अपनी माँ की तरह हिम्मत वाली बनो। आपके पापा आपकी मम्मा को जल्दी ही वापस घर ले आएंगे। क्या आप उनकी मदद करना चाहती हो? मायरा हामी भरती है। कावेरी समझाती है कि अगर आप रोगी तो उनकी हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी। मायरा समझ जाती है और रोना बंद कर देती है। कावेरी मायरा को शाबाशी देती है। अरमान मायरा के पास आकर झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगता है। मायरा पूछती है कि क्या आप मम्मा को वापस ले आओगे?
अरमान वादा करता है कि वो अभिरा को वापस जरूर लेकर आएगा। इसके बाद कावेरी जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है और उसे गले लगाकर मायरा को संभालने के लिए धन्यवाद कहता है। कावेरी भावुक होकर कहती है कि हमें पता था कि तुम उसे जवाब नहीं दे पाओगे, इसलिए हमने उसे संभाला। तुम अभिरा को जेल में देखकर पहले से ही दर्द में हो, उसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं सकते। अरमान दुखी होकर कावेरी को गले लगा लेता है। इसके बाद अरमान अभिरा से मिलने जेल में आता है। अभिरा अरमान से पूछती है कि क्या मायरा को पता चल गया कि मैं जेल में हूं। अरमान कुछ नहीं बोलता तो अभिरा उससे बार बार पूछती है। अरमान कहता है कि उसे स्कूल में किसी बच्चे ने बता दिया। अभिरा दुखी होकर कहती है कि मायरा स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वही अपनी माँ की तरह लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन उसे पता चल रहा है कि उसकी माँ कातिल है। अभिरा खुद को दोष देती है कि मैंने इतनी दूर होकर भी मेरी बेटी के स्कूल का पहला दिन बर्बाद कर दिया। अरमान कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, ना तो तुमने मायरा को रुलाया है और ना ही तुम्हारी वजह से अंशुमन की जान गई है, इसलिए मैं कल तुम्हें जेल से छुड़ा लूंगा। ये सुनकर अभिरा अरमान की तरफ देखती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में बेकारी दे
सीरियल देखाता है ये पूरा ओ कौन सीरियल देखाता है कौन सीरियल देखाता है कौन सीरियल देखाता है यूट्यूब में देखिए सीरियल गाइस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में बेकारी दे
कौन सीरियल दिखाता है ये पूरा? ओ कौन सीरियल दिखाता है? कौन सीरियल दिखाता है? कौन सीरियल दिखाता है? यूट्यूब में देख लो सीरियल।